नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। दोस्तों, भारत में कौन क्या है, ये अगर आपका एसएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का हो, आईबीपीएस का हो या रेलवे का हो, जीएस सेक्शन के अंदर 3 या 4 मार्क्स के पक्के इसमें से क्वेश्चन निकल के आते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, जितने भी अपडेटेड लिस्ट है इसकी वो सारी आपके साथ शेयर की गई है। आगे बढ़ने से पहले जीएस एडुकेटर एसएससी आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर पे फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी हो किसी भी एग्जाम के रिलेटेड, आप डायरेक्ट डीएम करके मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। तो सरकार की जो महत्वपूर्ण संरचना है वो देखिए किस तरह होती है। जो लेजिस्लेचर होती है, अपर हाउस आपको पता है राज्यसभा है, और लोअर हाउस जो है लोकसभा है, ये कानून बनाने का जो कार्य वो करती है। उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात की जाए तो कानूनों को लागू करना और उसका प्रशासन चलाना, इसमें प्रधानमंत्री जी आते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रालय ये कार्यपालिका के अंदर आते हैं। न्यायपालिका जो स्वतंत्र है और ये इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अन्य न्यायालय आते हैं। जो अन्य संवैधानिक निकाय है, ये जो संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र संस्थाएं हैं, इसमें सीएजी, यूपीएससी, वित्त आयोग और चुनाव आयोग, ये सारे संवैधानिक निकाय के अंदर आते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए वैधानिक या स्वायत्त निकाय, जो स्टेचुएटरी बॉडीज हो गई, इसमें आरबीआई, इसरो, डीआरडीओ, सीबीआई, रो इत्यादि आते हैं। इनके जो प्रमुख है वो सारे आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री जो है उनकी। जो प्रधानमंत्री जी के अतिरिक्त जो 72 जो है वो अन्य मंत्री होते हैं, जिसमें 30 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर है, 5 राज्य मंत्री होते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभाव मिलते हैं, और शेष जो होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आपको पता है अभी श्री नरेंद्र मोदी जी है। गृह मंत्रालय श्री अमित शाह जी के पास है। रक्षा मंत्रालय जो है वो राजनाथ सिंह जी के पास है। वित्त मंत्रालय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के पास है। और अगर बात की जाए विदेश मंत्रालय की, तो श्री एस जयशंकर जी के पास विदेश मंत्रालय है। जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद अगर रेल मंत्रालय की बात की जाए, श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एसएससी के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्री नितिन गडकरी जी के पास है। शिक्षा मंत्रालय की बात की जाए, श्री धर्मेंद्र प्रधान के पास है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जो मंत्री है वो श्री जेपी नड्डा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय श्री पीयूष गोयल के पास है। ग्रामीण विकास के जो मंत्री है वो श्री शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जी के पास 2 मिनिस्ट्री है। शहरी विकास मंत्रालय की बात की जाए तो मनोहर लाल खट्टर के पास है। पर्यावरण मिनिस्टर की बात की जाए तो श्री भूपेंद्र यादव के पास है। अब अगर राज्य मंत्री की बात की जाए तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम जो क्रियान्वयन जो मिनिस्टर है वो श्री राव इंद्रजीत सिंह है। युवा मामले एवं खेल के जो मिनिस्टर है श्री मनसुख मांडविया जी है। कौशल विकास एवं उद्यमिता के जो मिनिस्टर है वो जयंत चौधरी जी है। आयुष मिनिस्टर जो है वो प्रताप राव जाधव है। जल शक्ति जो मंत्रालय की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है ये सी आर पाटिल जी के पास है। जो उपराष्ट्रपति जी है, भारत के जो पदेन सभापति होते हैं, जो राज्यसभा के पदेन सभापति जी, वो श्री सीपी राधाकृष्णन जी है। ये जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने 2025 में इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद सीपी राधाकृष्णन जी है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात की जाए, ओम बिरला जी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सचिव की बात की जाए तो श्री टीवी सोमनाथन जी है। नीति आयोग जो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, ये 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। इसने जो 5 ईयर प्लान है उसको रिप्लेस किया था, ये नोट डाउन कर लेना। श्री सुमन के बेरी जी इसके उपाध्यक्ष है। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। सभी मंत्री जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे कार्य करते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से है ना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ये राज्यसभा के प्रति नहीं, लेकिन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये राज्य मंत्री जो है वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार नज़रों में से निकाल लेना, क्या पता एक आधा क्वेश्चन निकल आए, लेकिन वैसे इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। अब बात की जाए न्यायपालिका की, तो संविधान के अनुच्छेद जो 124 से 147 तक जो है वो न्यायपालिका से संबंधित प्रावधान है। यह विधायिका और कार्यपालिका से जो है वो स्वतंत्र है। जो इंडिया की जो एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, वो भारत ने अडॉप्ट कर रखा है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप नोट डाउन कर लेना। जो करंट मुख्य न्यायाधीश है यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी है। ये जो बी आर गवई जी है, इन्होंने 2025 में जो है इनका रिटायरमेंट हो गई थी। उसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी, ये नोट डाउन कर लेना, सूर्यकांत सर जो है वो मुख्य न्यायाधीश है। तो 38 जो है वो टोटल जो स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या हो चुकी है, ये 2025 में ही आपका अपडेट हुआ है। 2026 के अंदर ये अपडेट हुआ है। जो 38 है, पहले 34 थे। उसके बाद अगर सेवानिवृत्ति की आयु की बात की जाए तो 65 वर्ष जो होते हैं
वो CGI की सेवानिवृत्ति की आयु होती है। ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यायपालिका की संरचना की बात की जाए, सबसे ऊपर होती है अपनी सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद हाई कोर्ट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो उच्च न्यायालय होते हैं प्रत्येक राज्य के लिए एक होती है, कुछ राज्यों की जो साझा है, जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए है। ये जिला स्तर के जो प्रमुख न्यायालय होती है, और जो दीवानी और फौजदारी मामले की सुनवाई जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर होती है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसके सिविल जज होते हैं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, और न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके अंदर सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायिक मंच होता है। उच्च न्यायालय राज्य का सर्वोच्च जो न्यायालय होती है वो होती है, और दिनेश न्यायालयों में आम जनता के अधिकतर मामले आते हैं। उसके बाद भारत की जो संवैधानिक या विधायिक संस्थाएं है, ये कानूनी रूप से स्थापित की गई है, और ये स्वतंत्र है, ये अपने अपने क्षेत्र के कार्य जो देखती है। इनके जो महत्वपूर्ण हेड है, जैसे RBI हो गया, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। जो हिल्टन यंग कमीशन जो था, इसने RBI को रिकमेंडेशन दी थी। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, और इनके जो प्रमुख है, जो गवर्नर है, वो संजय मल्होत्रा जी है, ये नोट डाउन कर लेना। जो यूपीएससी के जो प्रमुख है वो डॉक्टर अजय कुमार जी है। एसएससी के जो प्रमुख है वो S गोपाल कृष्णन जी है। NCTE जो शिक्षक एजुकेशन के लिए होती है, इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर पंकज अरोड़ा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो CEC है, वो ज्ञानेश कुमार जी है। उसके बाद CAG जो है, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, वो के संजय मूर्ति जी है। वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है, ये प्रेसिडेंट द्वारा जो है वो बनाई जाती है, और इसके जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी है। अब मानवाधिकार आयोग जो है, उसके जो अध्यक्ष है न्यायमूर्ति वी राजा सुब्रमण्यम जी है, इसके अध्यक्ष है। ये नोट डाउन कर लेना, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जो करंट लोकपाल है वो न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त AM खानविलकर जी जो है वो लोकपाल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार और लोक सेवकों के विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं, उनकी जांच लोकपाल करते हैं। ये जो संस्थाएं हैं, ये निष्पक्षता और पारदर्शिता से काम करता है, ये स्वतंत्र होती है, और इनके जो प्रमुख है वो संविधान या कानून के निर्धारित प्रक्रिया से इनकी नियुक्ति की जाती है। अब अगर अन्य महत्वपूर्ण जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो SSC और UPSC दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी बात की जाए तो सबसे पहले बात करेंगे सूचना गोपनीयता एवं प्रसारण के। तो सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय के जो सचिव है वो श्री संजय जाजू जी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से नोट डाउन कर लेना। उसके बाद अगर बात की जाए सबसे इम्पोर्टेंट की, तो पर्यावरण एवं वन जलवायु के जो इनके सचिव है श्री लीलानंदन जी है, ये भी नोट डाउन कर लेना। SSC UPSC और CAG ये मैंने आपको पहले बता दिए थे, ये भी नोट डाउन कर लेना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यायपालिका के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा श्री रवि सिन्हा जी जो है वो रो जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उनके हेड है। इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात की जाए, श्री तपन डेंका जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। जो सशस्त्र सीमा बल है जो SSB है, इनके जो प्रमुख है वो श्री अमित मोहन प्रसाद जी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बात फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जाए तो श्री अशोक कुमार मीणा जी जो इनके हेड है। उसके बाद नेशनल डेयरी विकास बोर्ड जो NDDB की बात की जाए तो डॉक्टर मिनेश शाह जो इसके हेड है। नबार्ड के जो हेड है वो श्री साजी के बी है। नबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, और जो शिवारमन कमेटी है ये नबार्ड से एसोसिएटेड है, ये भी नोट डाउन कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर भारतीय डाक विभाग की बात की जाए तो श्री कृष्ण कुमार यादव जो है वो डाक विभाग के हेड है। BSNL के जो हेड है डॉक्टर रॉबर्ट जे रवि है, ये भी नोट डाउन कर लेना। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट जो फिगर थी और जितने भी इंपॉर्टेंट हेड थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के है, वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी जानकारी मिलती रहेगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।